बेटा आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता की व्याख्या मैं करूँगी और कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 है इसी में है और इसके जो लेखक हैं वो हैं राजेश जोशी जी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ एक ख़ास इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी जब शिक्षा पूरी की तो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म का काम भी शुरू किया। उसके बाद इन्होंने अध्यापन यानी कि टीचिंग जॉब भी किया, है ना, अध्यापन का काम भी किया, पढ़ाने का काम भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ वगैरह भी लिखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ लघु फिल्मों के लिए यानी कि जो शॉर्ट मूवीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में होती हैं, उनमें भी उन्होंने पटकथा लेखन का कार्य किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया हुआ है किसका, मायाकोव्स्की की कविता का, यानी कि एक रशियन राइटर हैं, इनकी कविता का इन्होंने पतलून पहिना बादल इस नाम से इन्होंने इनके रचना को ट्रांसलेट किया। ठीक है, कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। यानी कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, इनकी अन्य भारतीय भाषाओं में भी इनके ट्रांसलेशन हैं और यानी कि ट्रांसलेट की हुई कविताएं हैं और अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी हैं। इसके अलावा इनके जो मुख्य काव्य संग्रह हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये कुछ खास कविता संग्रह हैं इनके। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में एक ख़ास बात क्या है, राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी कि सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। समाज से इन्होंने अपने ज़्यादा ही टॉपिक लिए हुए हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। ठीक है, उनके काव्य लोक में यानी कि उनकी जो कविताएं हैं उसमें अपनापन बहुत ज़्यादा है और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। मनुष्यता को बचाने का एक संघर्ष इनकी कविता में दिखाई देता है। ठीक है, अब आप इस कविता को देखिए कि शॉर्ट में यहाँ बताया है कि प्रस्तुत कविता में, इस कविता में क्या बताया है, बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। ठीक है, कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया, यानी कि हमारा जो समाज है, उस समाज में जो आर्थिक असमानता है, उस असमानता की वजह से जो बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं उन चीज़ों से जो उनकी जीवन की ज़रूरत है, आवश्यकता है और उनका अधिकार है, फिर भी वो उससे वंचित रह जाते हैं। उसकी वजह है हमारे समाज की आर्थिक असमानता। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास है ही नहीं, इसको असमानता कहते हैं, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं, है ना। उनको ये चीज़ें उनका अधिकार हैं, उनका बचपन में उनका खेलना, उनका पढ़ना, ये सब और लाइफ को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें उनके जीवन की आवश्यकताएं ही नहीं, उनका अधिकार भी है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए, हम कविता को समझ लेते हैं क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, शीर्षक है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों में राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में चल रही बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। बाल मजदूरी यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना, आपने बहुत कई जगहों पे देखा होगा, शायद अब तो बहुत कम हो गया है। बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। ठीक, अब देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर, कहने का मतलब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह का समय है, बहुत ठंड है,
चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि इनकी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ने की है। ठीक है, अब देखिए, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन किया है, विचार किया है और कहा है कि हमारे समाज की सबसे भयानक बात यही है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और उससे भी भयानक बात है ना, सबसे भयानक बात ये है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और उससे भी भयानक बात क्या है, उससे भी भयानक बात यह है कि यह बात कितनी आसानी से कह रहे हैं, जबकि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके कारण का पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में इन बच्चों को अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हम सबको अपने समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कभी बाल मजदूरों को सुबह की भीषण ठंड एवं कोहरे में काम पे जाते देखते हैं तो वो निराशा से भर जाते हैं, उनका मन निराशा से भर जाता है, जिसके कारण उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल कि इतनी सुबह इतनी ठंड में ये जो बच्चे हैं वो काम पर जाने के लिए क्यों विवश हैं। कभी सोचते हैं कि क्या इनकी खेलने की जो गेंदें हैं वो आकाश में जाकर खो गई हैं, है ना, यहाँ अंतरिक्ष से मतलब आकाश से है। ठीक है, क्या इनकी खेलने की जो सारी गेंदें हैं वो क्या आकाश में कहीं खो गई हैं। क्या इनके पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची, क्या किताबें दीमक चाट गईं। दीमक जो है वो लकड़ी पे लगता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, लेकिन लकड़ियों के अंदर लगते हैं, किताबों के अंदर लगते हैं, उसके बाद वो अंदर ही अंदर उसको खा के खोखला कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इनकी एक भी किताब पढ़ने को नहीं बची, क्या सारी किताबें दीमक चाट गईं, क्या इनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या इनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसा बेटा कहते हैं जहाँ पे सिर्फ उर्दू की शिक्षा मिलती है, उर्दू है, कुरान के बारे में बताते हैं उर्दू। ठीक है, तो क्या इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सारे मदरसे हैं, जो विद्यालय हैं, क्या वो टूट गए, जो इन्हें खेलने कूदने और पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़कर इनको काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक का मतलब अचानक। कभी पूछते हैं कि क्या वे सारी जगहें अचानक खत्म हो गईं जहाँ ये बच्चे खेलते थे। वो खेल के मैदान, वो बागीचे, वो घर के आंगन सब अचानक कहाँ खो गए जहाँ ये सारे बच्चे खेलते थे। क्या इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा जो इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अब बेटा कवि इसमें क्या कह रहे हैं, कवि के अनुसार ये बच्चे इसलिए काम पे जा रहे हैं क्योंकि इनके सारे विद्यालय, किताबें, खिलौने, मैदान, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। समझ रहे हैं। अब देखिए अगले स्टेंजा में क्या कहते हैं, फिर पूछते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। समझ रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कहने का मतलब कवि का आशय यहाँ पे ये है कि अगर बच्चों का बचपन नहीं बचा तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो जानी चाहिए ये दुनिया अगर बच्चों का बचपन नहीं बचा। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ये उनकी कल्पना है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह
कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। समझ रहे हैं? अब इन पंक्तियों में कवि पूछते हैं कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो दुनिया में बचा ही क्या है। अगर सच में ऐसा है तो ये बेहद भयानक बात है, खतरनाक बात है, और दुनिया के होने का फिर क्या फ़ायदा। परंतु कवि इसलिए निराश हैं कि ये सच नहीं है, बल्कि इससे भी भयानक सच ये है कि बच्चों के लिए विद्यालय भी हैं, बागीचे भी हैं, खेल कूद, किताबें, सारी चीज़ें हैं, खिलौने भी हैं, फिर भी इस दुनिया की हज़ारों सड़कों पर गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने के बजाय काम करने को मजबूर हैं। है ना? यही कहा जा रहा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो कह रहे हैं कि अगर उनका बचपन नहीं बचा तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है, फिर कुछ भी नहीं है, दुनिया ख़त्म के बराबर है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब ये पूछते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर सच में उन सारे विद्यालय, मदरसे, उनके खेल खिलौने, उनकी गेंदें, उनकी किताबें, सारी चीज़ें अगर नष्ट हो गई होती, ख़त्म हो गई होती, तो ये बड़ी बड़ी भयानक बात थी। लेकिन अफसोस किस बात का है? भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक, इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, कि ये सारी चीज़ें जो उनकी आवश्यकता है, उनके अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें दुनिया में हैं और होते हुए भी, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर विडंबना क्या है कि ये सब कुछ होते हुए भी दुनिया की सड़कों पे ये बच्चे काम करने को जाने के लिए मजबूर हैं। ये विडंबना है हमारे समाज की। इसलिए कवि ने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि ने अपनी इस कविता में बेटा समाज में बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। कवि के अनुसार बचपन खेलने कूदने पढ़ने लिखने के लिए होता है, और जिससे कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना। तो बच्चों का जो बचपन है वो खेल कूद के, पढ़ लिख के, उनके शारीरिक और मानसिक विकास का समय होता है। इसलिए बचपन पर किसी भी तरह का बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, है ना। और उनको इसी बात का अफसोस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने बाल मजदूरी को देखते हुए, हमारे समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं उसको देखते हुए, और उसकी वजह से जो बहुत सारे बच्चे अपने अधिकारों को भी पाने से वंचित रह जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को भी पाने से वंचित रह जाते हैं, उसके लिए इन्होंने ये कविता लिखी है। और वाकई बहुत अच्छी कविता, बहुत संवेदनशील कविता लिखी है।